Students, it is our last topic, that is the output devices, and we know that there are three main components of the sensors we have. The first one is sensing device, the second one is processing unit in which the op-amp is used, and the third important unit which shows the output, that is called the output device. अच्छा, इससे पहले हमने आउटपुट डिवाइसेस में LEDs के कनेक्शंस को स्टडी किया था लास्ट लेक्चर्स में, व्हेन वी हैव स्टडीड अबाउट द कंपैरेटर. अच्छा, इसके अलावा और भी आउटपुट डिवाइसेस यूज़ की जा सकती हैं LEDs के अलावा. दैट मीन्स लाइट एमिटेड डायोड्स, डिजिटल मीटर्स या कैलिब्रेटेड मीटर्स यूज़ किए जा सकते हैं एज द आउटपुट डिवाइसेस. इंडिकेटर लैंप्स यूज़ किए जा सकते हैं. CRO दैट इज़ अ कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, जिस तरह से हार्ट बीट कैलकुलेट ऑब्जर्व करने के लिए यूज़ किया जाता है, और डिफरेंट ग्राफिकल आउटपुट्स भी हम इसके थ्रू शो कर सकते हैं, वोल्टेजेस और करंट्स फाइंड करने के लिए. और अलार्म्स यूज़ किए जा सकते हैं, जिस तरह से फायर अलार्म्स वगैरह हैं. एंड वी कैन ऑल्सो यूज़ द मैग्नेटिक रिले. इन ओ लेवल फिजिक्स यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द मैग्नेटिक रिले. तो अब मैग्नेटिक रिले को हम एज द आउटपुट डिवाइस कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसको हमें स्टडी करना है. बट to the connection as the output device of the magnetic relay, first of all we'll discuss about little bit about the magnetic relay. What is magnetic relay basically? अब हमें ये पता है कि यार मैग्नेटिक रिले जो है ये बेसिकली एक आयरन रॉड पे कंसिस्ट करती है, और इसके ऊपर हम एक कॉइल बाउंड कर देते हैं इन दिस वे. The blue bar is the iron bar on which the coil is mounted, और ये हमारे पास एक स्मॉल वोल्टेज या स्मॉल करंट के लिए डिवाइस हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ अ बैटरी फॉर एग्जांपल. और इसके साथ एक एक्सटर्नल सर्किट होता है. यहाँ पर इट इज़ एक्सटर्नल सर्किट. बेसिकली हमें मैग्नेटिक रिले को यूज़ कहाँ करते हैं? टू कंट्रोल द लार्ज करंट इन द एक्सटर्नल सर्किट और द लार्ज वोल्टेज इन द एक्सटर्नल सर्किट बाय प्रोवाइडिंग द स्मॉल करंट और द वोल्टेज इन द इंटरनल सर्किट. बेसिकली मैग्नेटिक रिले का ये आपका ये आपका इंटरनल सर्किट है, जहाँ पर आप स्मॉल वोल्टेज या स्मॉल करंट प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड वी आर कंट्रोलिंग द large current or the large voltage in the external circuit. Basically यहाँ पर कोई भी एक large appliances just like 3-phase motor in the industrial area, जिसको आप हाथ से ऑन ऑफ नहीं कर सकते डायरेक्टली, क्योंकि वहाँ पर शॉक लगने का ख़तरा होता है. इस वजह से हम क्या करते हैं कि यहाँ पर मैग्नेटिक रिले से हेल्प लेते हैं. हम यहाँ पर स्मॉल वोल्टेज या करंट को बाय दिस स्विच ऑन ऑफ करेंगे, और उसके रिजल्ट में क्या होगा, जैसे हम इसको ऑन करेंगे, दिस आयरन बार इज़ कन्वर्टिंग इनटू द मैग्नेटिक बार, और फिर ये स्प्रिंगी स्विच को अट्रैक्ट कर लेगा, जिसकी वजह से एक्सटर्नल सर्किट ऑन हो जाएगा. तो ये इसका बेसिक और बहुत ही बेसिक सा सर्किट है जिसको आप यहाँ पर यूज़ करते हैं. एंड वी कैन डिफाइन द मैग्नेटिक रिले, द यूज़ ऑफ द मैग्नेटिक रिले एज इट इज़ यूज टू कंट्रोल द लार्ज वोल्टेज और करंट इन एक्सटर्नल सर्किट बाय अ स्मॉल वोल्टेज और करंट इन द इंटरनल सर्किट. इसके लिए सर्किट डायग्राम शो करने के लिए ये जो कॉयल वाला पार्ट है आपका, जो मैग्नेट में कन्वर्ट होता है, उसको आपने यहाँ पर रेड बॉक्स से शो किया हुआ और रेक्टेंगल से शो किया हुआ है. और एक्सटर्नल सर्किट के स्विच को भी आपने यहाँ पर राइट साइड पे शो किया है कि जैसे ही आप यहाँ पर एक पर्टिकुलर सिग्नल यूज़ करेंगे, बिकॉज वी आर यूजिंग द वोल्टेज एज अ सिग्नल, तो जैसे ये ऑन होगा और ये बार मैग्नेट जो है ये आयरन बार मैग्नेटिक बार में कन्वर्ट होगा, ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा. ओके, और एक्सटर्नल सर्किट ऑन हो जाएगा. अच्छा, हाउ कैन वी यूज़ दिस मैग्नेटिक रिले इन द ऑप-एम्प सर्किट एज द आउटपुट डिवाइस? तो ये हमें पता है कि यार इनिशियली इट इज़ अ सेंसिंग डिवाइस, जिसको आप ऑलरेडी बहुत तफसील के साथ स्टडी कर चुके हैं, इसलिए अभी यहाँ पर डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है. एंड इट इज़ द प्रोसेसिंग यूनिट पार्ट, इसको भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, स्टडी कर चुके हैं, उसकी भी यहाँ पर ज़रूरत नहीं है. तो सिर्फ और सिर्फ हमें यहाँ पर आउटपुट डिवाइस को कनेक्ट करना है
तो इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ आउटपुट सर्किट को शो करेंगे कि हाउ कैन वी कंट्रोल एंड हाउ कैन वी कनेक्ट द मैग्नेटिक रिले इन द आउटपुट सर्किट। एंड वी ऑल्सो नो दैट कि आउटपुट हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है और उसके अलावा नेगेटिव भी हो सकता है। तो हम इनिशियली यहाँ पर सपोज करते हैं कि ओवर आउटपुट इज पॉजिटिव, तो यहाँ पर हम ये चाह रहे हैं कि जब आउटपुट हमारा पॉजिटिव हो तो एक्सटर्नल सर्किट ऑन हो जाए। तो डेफिनेटली हम यहाँ पर फिर नेगेटिव वोल्टेज या नेगेटिव वोल्टेज सिग्नल को अलाउ नहीं करेंगे, वी विल अलाउ ओनली द पॉजिटिव वोल्टेज सिग्नल। तो उसके लिए फिर हमें यहाँ पर डायोड यूज़ करना पड़ेगा विच विल बी इन पॉजिटिवली बायस्ड सर्किट, पॉजिटिवली बायस्ड। फॉर एग्जाम्पल it is a connection of the diode which is positively biased. For example ये टर्मिनल इसका पॉजिटिव होगा, तो अब due to this connection of the diode it will allow the voltage signal which is provided by the output voltage when it is positive. अब जब ये आउटपुट वोल्टेज हमारा नेगेटिव होगा तो इट कैन नॉट अलाउ द सिग्नल टू पास थ्रू इट, और हमारा मैग्नेटिक रिले जो है उसमें आयरन बार मैग्नेटिक बार में कन्वर्ट नहीं होगी और हमारा सर्किट ऑफ रहेगा। लेकिन जैसे ही आउटपुट वोल्टेज पॉजिटिव होगा इट विल अलाउ द सिग्नल टू पास थ्रू इट और आयरन बार हमारी मैग्नेटिक बार में कन्वर्ट होगी एंड दिस स्प्रिंगी स्विच विल बी ऑन। तो उसकी वजह से हमारा एक्सटर्नल सर्किट ऑन होगा। ओके अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही यहाँ पर स्विच होगा वोल्टेज, क्योंकि हमें पता है कि ऑप एम्प में इनपुट सिग्नल चेंज होने की वजह से आउटपुट पर भी इफेक्ट होगा। तो जैसे ही यहाँ पर हमारा आउटपुट वोल्टेज नेगेटिव होगा फॉर एग्जांपल पॉजिटिव की बजाय, तो यहाँ से जितना भी आउटपुट सिग्नल हमने प्रोवाइड किया वो यहाँ से स्टॉप होगा और स्टॉप होने की वजह से यहाँ पर ये बैक करेगा। तो बैक होने की वजह से जैसे यहाँ पर करंट या वोल्टेज सिग्नल बैक होंगे तो यहाँ पर एक बैक ईएमएफ जनरेट होगी। क्या जनरेट होगी? बैक ईएमएफ। ये बैक ईएमएफ उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट होने की वजह से वो इस डायोड को बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज जनरेट होने की वजह से वो इस डायोड को डैमेज कर सकती है। टू प्रिवेंट द डैमेज कंडीशन ऑफ दिस डायोड, जो कि फिर ऑप एम्प को भी डैमेज कर सकता है। तो इसके लिए फिर हम यहाँ पर एक एक्स्ट्रा डायोड यूज़ करते हैं। वो एक्स्ट्रा डायोड जो है हमारे पास नेगेटिवली फॉरवर्ड बायस होगा, टू कंट्रोल दैट बैक ईएमएफ, क्योंकि हमें पता है कि व्हेन वी कनेक्ट दैट डायोड टू द अर्थ, तो यहाँ से बैक ईएमएफ जो है वो ऑप एम्प को डैमेज नहीं करेगा, वो सिर्फ डायरेक्टली अर्थ की तरफ निकल जाएगा बिकॉज ऑफ द 0 वोल्ट ऑफ द पोटेंशियल ऑफ द अर्थ। तो इसलिए हम यहाँ पर ये एक डायोड कनेक्ट करेंगे नेगेटिवली फॉरवर्ड बायस, एंड दिस डायोड इज डिनोटेड बाय D2 and this diode is denoted by D1। स्टूडेंट्स अब यहाँ पर वो लार्ज EMF क्यों जनरेट होगा? बिकॉज व्हेन वी स्विच ऑफ और व्हेन द आउटपुट वोल्टेज इज नेगेटिव, तो दिस चेंज विल अकर इन अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, एंड अकॉर्डिंग टू द फैराडेज लॉ वी नो दैट the EMF generated is directly proportional to the rate of change of magnetic flux, and here the magnetic flux is generated in the coil that depends on the value of the voltage provided। अब यहाँ पर ये delta t बहुत small होने की वजह से, because this interval will be very low when the voltage is switched towards the negative value, तो delta t बहुत small होने की वजह से a large EMF will be generated। क्योंकि ये रिवर्स प्रोसेस में स्टार्ट हुई है EMF या जनरेट हुई है, इस वजह से हमने इसको एक स्पेशल नाम प्रोवाइड कर दिया, दैट इज कॉल्ड द बैक EMF। और ये बैक EMF बहुत ज़्यादा हाई मैग्नीट्यूड की होने की वजह से, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में वैल्यू जितनी लो होगी ड्यू टू दिस रेट ऑफ चेंज, अगर डिनोमिनेटर में वैल्यू बहुत ज़्यादा लो है तो इसका मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा हाई होगा बिकॉज ऑफ द इनवर्स रिलेशन बिटवीन द EMF जनरेटेड एंड द टाइम। तो ये लार्ज वैल्यू ऑफ द EMF ये ऑप एम्प को डैमेज कर सकती है। टू प्रिवेंट द डैमेज कंडीशन ऑफ द ऑप एम्प वी आर यूजिंग हियर द D2 इन द नेगेटिवली फॉरवर्ड बायस। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह से आप जब पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें भी आप
इसी तरह से कनेक्शन यूज़ करेंगे क्योंकि इसके अलावा कोई और कंडीशन आती नहीं है। और उसके अलावा LEDs वगैरह यूज़ करनी होती हैं आपको, और वो भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इट वाज द लास्ट टॉपिक ऑफ ओवर चैप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, और अब हम इंशाल्लाह इसके पास्ट पेपर्स वगैरह डिस्कस करेंगे। थैंक यू।